गुरु आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसकी चर्चा चहुओर है। दिनांक 19 अगस्त 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान में ही चलते हुए बुध प्रधान नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु और बुध की शत्रुवत स्थितियां रहती है, इसलिए थॉट प्रोसेस में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस, कुछ डिलेमा और कुछ दुविधाओं के क्रम हालांकि जरूर निकल कर आते हुए नजर आते हैं। परंतु जब देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में, जहां ये कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाने वाले होते, वहां चलायमान हों, शनिदेव को देख रहे हों और वाणिज्य यानी कॉमर्स की जो भी पोजीशन होती है, मैनेजमेंट की जो भी अप्रोच होती है, उसके आधिपत्य बुध के नक्षत्र में हो, तो इसे अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था कहा जा सकता है। 19 अगस्त 2026 से जो ये परिवर्तन है, महत्वपूर्ण किस वजह से है और वो भी मीन राशि के महानुभावों के लिए इसका क्या महत्व है, जानना आवश्यक है। देखिए, यहां जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां मीन राशि के लिए पंचम भाव में है, पंचम भाव से ही स्टॉक मार्केट, संतान पक्ष की स्थितियों का, संतान से सुख का, शिक्षा का, क्षमता का आधार देखा जाता है। ये द्वितीय त्रिकोण है। तो जब बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहां से कॉमर्स के अप्रोच को देखा जाता है, तो स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई जो लॉन्गर टर्म की अप्रोच है, उसके बारे में खुद को एजुकेट करना और एजुकेट करके एग्जीक्यूशन में अपने किसी भी तरीके की पेमेंट आदि को लगाना या अपने किसी भी तरीके के रुपए आदि को उस तरफ लगाना लंबे समय के लिए, ये आपके लिए सार्थकता भरा क्रम कहा जाएगा। आप स्टॉक मार्केट में किसी कोर्स आदि को भी करके अपने निवेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या निवेश के किसी भी माध्यम में अपनी जर्नी को लेकर चलना चाहते हैं, तो ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण कही जाएगी। आप नौकरी पेशा जीवन में हैं और शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं, तो शिक्षा से संबंधित संभावनाओं में भी ये क्रम सिरेबद्ध नजर आता है, अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ नजर आता है। जीवन की छोटी छोटी चिंताओं से पूर्णतया दूर हटकर जो एक स्थिरता व्यक्ति विशेष को प्राप्त होनी चाहिए, उसके पूरे पूरे क्रम यहाँ पर मौजूद है। नकारात्मक होने की, किसी भी तरीके की दुविधा को अपने साथ में अपनाने की दूर दूर तक भी आपको आवश्यकता नहीं है। जो महिलाएं संतान सुख की और वर्तमान समय में अग्रगामी है, चल रही हैं, और यदि आप सेकंड ट्राइमेस्टर या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ हैं, ये समय सुखद कहा जाएगा। हालांकि जो मेंटल कंफ्यूजन होते हैं वो जरूर डिस्टर्ब कर सकते हैं कि आगे करियर का क्या होगा, ये जो पूरा समय निकल रहा है व्यवस्थित तो निकलेगा ना, ये डाउट रह सकता है, परंतु विशेष नहीं है, इससे चिंतित होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ लगे रहना अति उत्तम कहा जाएगा। इसके अलावा जो भी महानुभाव किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ चलते हैं। देखिए, बुध के नक्षत्र के साथ में बृहस्पति 19 अगस्त से आ रहे हैं और बृहस्पति उच्चस्थ है। आप किसी रिलेशन के साथ लंबे समय से चल रहे थे, उस रिलेशन के साथ में चलते हुए अब ये समझ में आ गया था कि यहीं से जीवन यात्रा को देखने वाले होंगे, यहीं से जीवन यात्रा की सारी परिभाषाओं को बनाने वाले होंगे। परंतु बृहस्पति जैसे ही बुध के नक्षत्र में आते हैं, व्यक्ति को कंफ्यूजन आने लगता है। सब कुछ व्यवस्थित रहेगा या नहीं, सब कुछ दुविधाओं से मुक्त होकर चलेगा या नहीं, कोई और पशुपेश तो नहीं आ जाएगी। आप अब अपने भीतर के डाउट को पूरे तरीके से हटाकर अपनी जर्नी को इवॉल्व कीजिएगा और किसी भी रिलेशन के साथ में है, उस पोजीशन को प्रॉस्पेरिटी के साथ में आगे देख सकते हैं। थोड़ा और इन डेप्थ जाते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो यहां पर एक तरह से दशमेश का आधार है, वो पंचम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। तो जो ये योग कारक स्थिति बनती है, ये आपकी इच्छा शक्ति को प्रभावी करती है, आपके कामकाज में आपकी क्षमताओं को बढ़ाती है, और जो फाइनेंशियल गेन लंबे समय से स्टक थे, उसके साथ में प्रॉपर इम्प्रोवाइजेशन की जो पोजीशंस है, वो कंसोलिडेशन के साथ में आने की शुरुआत करती है। खुद को जो मैनेज करना होता है, उसमें कंफ्यूजन रह सकते हैं, उससे इनकार नहीं करते, परंतु इसके अलावा आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो रुपए पैसे की जो आपको यहां व्यवस्थित वृद्धि मिल रही है, उसमें किसी भी तरीके के समझौते से आपको बचना चाहिए। यह विनम्रता पूर्वक निवेदन हम आपके समक्ष करना चाहेंगे और उसी एक सिरेबद्ध यात्रा पक्ष के साथ में आपके लिए रहना, आगे बढ़ना,
त्वरित गतिशीलता के साथ में जीवन यात्रा को लेकर चलना, यह सब कुछ एक व्यवस्थित सिरा कहा जाएगा, जिसको अद्भुत आनंद के साथ में आप लेकर चलने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसी क्रमबद्ध अवस्था के साथ में एक और बात को अपनी स्मृतियों के पटल में रखने की आवश्यकता रहेगी कि आपके लिए यहां पर पिता के साथ कामकाज में और अधिक बेहतर गुंजाइश है और संभावनाएं जन्म लेती है, जहां से नेगेटिविटी हटती है और जहां से आप प्रॉस्पेरिटी के मेजर्स और बेसिस को और ज़्यादा कंटिन्यूअस नोट पर एक लेवल के साथ में एस्टेब्लिश कर पाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शनिदेव की व्यवस्थाओं को यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा थी, परंतु शनिदेव यहाँ प्रथम भाव में चल रहे हैं। 7.5 मध्य चरण से अब धीरे धीरे जो 50% का हिस्सा होता है वहां से अब आगे बढ़ने की शुरुआत करने लगी है। और उसमें भी आप देखिएगा कि जो देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है वो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। तो ऐसी गतिशीलता के साथ में जीवन यात्रा में ये याद रखना चाहिए कि जो अटमोस्ट कॉन्फिडेंस होता है वो बना रहता है। हम संघर्ष को जब अपना लेते हैं, पसीने से जब दोस्ती हो जाती है और रात को 8 बजे तक कई दिनों तक ऑफिस में रुकना है, परंतु हम हर्ष के साथ में थोड़ा सा नाश्ता मंगवा लेंगे, 2 कप चाय साथ में आ जाएगी, उसके साथ अपना कामकाज करते रहेंगे, अतीब आनंद वहीं से खोजते रहेंगे, गैप लेंगे और अपने मित्रों से बातचीत कर चुके होंगे, ऑफिस में उस एकांत को महसूस करने वाले होंगे जहां हम काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप में जो ऊर्जा का सिरा है वो प्रस्फुटित होकर आपके सामने आता है। जो क्यूमुलेशन में स्ट्रगलिंग एक्सपीरियंसेस आपके साथ में कांस्टेंट मेजर्स के साथ में रहे हैं, उससे आगे बढ़कर अब अपनी जर्नी को इवॉल्व करना और एक पॉजिटिव सिग्नेचर को अपने साथ में रखना, ये अद्भुत तारतम्य भरी व्यवस्था आपके लिए कही जाएगी, जिसको अपने साथ में आप लेकर चलते चले जाइएगा। हम एक और निवेदन करेंगे कि व्यापारिक जीवन के साथ में जो महानुभाव अभी तक कहाँ उन्हें रुकना है, कहाँ व्यवस्थित होना है, किस तरह के रुपए पैसे की गुंजाइशों को देखना है, उसको सिमेट्रिकल पोजीशन के साथ में आप लेकर चलने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यही सिमेट्रिकल पोजीशन आपकी पॉजिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाती है, आपकी पोजीशंस को और ज़्यादा कंसोलिडेशन के साथ में लेकर आती है। जिस प्रॉस्पेरिटी के साथ में आप कंटिन्यूअस बेसिस पर चलना चाहते हैं, उसकी नोटेबल रिदम आपके साथ में निकल कर आती है। किसी भी तरीके की नकारात्मक गुंजाइश के साथ आप चलने से बचिएगा। ये याद रखिएगा कि बिजनेस की पोजीशंस के साथ में कहाँ आपको कॉस्ट कटिंग की रिक्वायरमेंट है, किन लोगों को शफल करने की रिक्वायरमेंट है, ये सारे ही जो आइडियोलॉजी के बेसिस होते हैं ये आपके साथ साथ चल रहे हैं। उच्च शिक्षा भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, अध्यात्म भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, आपके लिए यहाँ स्पिरिचुअल बेसिस कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में बढ़ते हैं। आध्यात्मिकता के परिप्रेक्ष्य के साथ में जीवन यात्रा और अधिक उत्तम प्रवाह को बनाते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। इसी सिरेबद्ध क्रम के साथ में जो जो कार्य लंबे समय से आप किसी व्यक्ति विशेष की वजह से टलता हुआ पा रहे थे, वहां से भी प्रोग्रेसिव बेसिस आते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में आप हैं तो वहां फाइनेंशियल जर्नी आपके लिए इवॉल्विंग पर्पस और प्रोसेस को एस्टेब्लिश करने वाली हो सकती है। उन सारे ही क्रमबद्ध सिरों को जीवन यात्रा में अपना कर चलने की जो भरपूर और सर्वांगीण आवश्यकता होती है, उसको अपने भीतर तक लयबद्ध तरीके से लेकर चलने का आप यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह विनम्रता पूर्वक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे और इसी बात को आप अपने साथ सारगर्भित तौर पर निरंतर तौर पर आगे बढ़ाते चले जाइएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति भले ही लाभ भाव में अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हो, परंतु कारकत्व प्राप्त स्थितियां इनकी यहीं से है। इसी वजह से जीवन यात्रा में धीरे धीरे ही लाभ बढ़ रहे हों, परंतु लाभ बढ़ रहे हैं। आप स्ट्रगल्स के बीच में ये देख रहे थे कि कुछ फाइनेंशियल बर्डन कम हो, जीवन के भीतर सुकून आए, जो इमूवेबल एसेट्स अब ले ली है उसको व्यवस्थित कर लें और इसके अलावा पारिवारिक जनों के साथ में एक सहयोगात्मक स्थितियों में रहें। समाज से जो इतने लंबे समय तक हमारे सरोकार रहे हैं, उस सामाजिक सरोकार के साथ में और अधिक बेहतरी निकल कर आए और इसी के साथ जो विदेश संबंधी कार्य है उसमें भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ में नजर आने वाले होते हैं और उसी अवस्था के साथ आप लगातार चलते चले जाइएगा। तो ये था मुख्य रूपेण मीन राशि के महानुभावों के लिए बृहस्पति के नक्षत्रीय परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।